श्री सुरेश कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हूं। जो प्रदेश में भारी वर्षा के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, इसके ऊपर पहले नियम 130 के ऊपर मैं भी चर्चा लाया था, लेकिन विपक्ष ने कहा कि हमारी 67 के अंदर इसको ले लो, जबकि एक ही मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन इनको अपनी बात आगे रखनी थी, इसलिए आपने अलाउ किया इनको। मेन जो मुद्दा है वो चर्चा का है, चाहे नियम 67 में हो चाहे नियम 130 में हो। और इस बात का से स्पष्ट है कि हमारी सरकार इस चर्चा को लाने के लिए बड़ी गंभीर है और 15 दिन पहले हमने इसका नोटिस दिया था, जबकि विपक्ष की तरफ से अभी 3 घंटे 4 घंटे पहले ही आया था। आज प्रदेश की हम बात लें, 2023 में, 2024 में और अब 2025 में लगातार प्रदेश में इस तरह की जो वारदात है वो होती आ रही है। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो हर वर्ष हो रही है। 2023 में भी हमारी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए इस आपदा का सामना किया था और प्रदेश को आपदा से निकालते हुए हमने जान माल की जो रक्षा थी वो की थी। इसी तरह 2024 की बात लें, उस वक्त भी सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ कार्य किया और इसी तरीके से अब 2025 में भी ये जो आपदा आई है, इसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है और लोगों की इस दुख की घड़ी में हम प्रदेश की जनता के साथ हैं। चाहे ये वारदात मंडी में हुई हो, सराज में हुई हो, धर्मपुर में हुई हो, चंबा में हो, किन्नौर में हो, लाहौल स्पीति में हो या ऊना में हो, हमारे लिए पूरा प्रदेश एक जैसा है और पूरे प्रदेश की जनता हमारे लिए एक समान है। तो हमारे मन में ऐसा कोई भेदभाव किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपना क्षेत्र की बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए पूरे प्रदेश की बात है। हमारे लिए हर क्षेत्र का जो नागरिक है वो हमारा अपना है, हमारे परिवार का सदस्य है। ये जो 2025 में हमारी जून महीने में आपदा आई है, इसमें लगभग कच्चे और पक्के मकानों को मिला लिया जाए तो 2500 के करीब जो मकान हैं और गौशालाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और लगभग 125 लोग जो हैं इसमें जान खो चुके हैं। इसी तरीके से लोगों के जमीनें बह गई, लोगों के बाग बगीचे थे वो बह गए, पशुधन था वो बह गया और बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने सीमित साधन होते हुए भी जिस तरीके से इस आपदा का सामना करने के लिए दोबारा से जो पैकेज दिया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम प्रदेश की जनता के साथ सुख दुख में खड़े हैं। आज ये कोई मंडी की या किसी क्षेत्र की बात नहीं है। बेशक मंडी में ज्यादा हुआ है और जगह भी ज्यादा हुआ है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन छोटा नुकसान वहां भी हुआ है। नुकसान होता है, बड़ा नुकसान भी नुकसान है और छोटा नुकसान भी नुकसान है। किसी के डंगा गिर गया है गरीब आदमी का, उसके लिए वही बड़ा नुकसान है। किसी का घर में दरार आ गई है, उसके लिए वही बड़ा नुकसान है। तो हमारे हमीरपुर जिला में भी बहुत सारे ऐसे जो नुकसान है वो हुए हैं। विशेष करके हमारा जो मेरा भोरंज का क्षेत्र है, इसके जो नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है उसमें इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये धर्मपुर की बात चंद्रशेखर जी कर रहे थे, ये उसी नेशनल हाईवे की बात है। धर्मपुर में
कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन हमारे जो समीरपुर का एरिया था, अवा देवी का एरिया था, या कोट कलंजड़ी और हमीरपुर तक का एरिया था, उसमें भी लोगों के घरों को नुकसान हुआ, क्योंकि ये निर्माण कंपनी कई लंबे अरसे से कार्य कर रही है और कार्य की गुणवत्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो ऊपर टंग गए हैं और नीचे कोई डंगे नहीं लगे हैं। बहुत सारे रास्ते जो हैं वो निर्माण कार्य करते के दौरान जो हैं वो गिर गए हैं और वो दोबारा बनाए नहीं जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है, लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हमने जाकर जब लोगों के बीच में गए तो बहुत बड़ी लोगों को तकलीफ वहां पे है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी वहां गए और उन्होंने एक फरमान जारी किया कि इस कंपनी का जो कार्य है, इसकी जो मूल कंपनी थी, जो गावर कंपनी है, वही करेगी, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य जो था वो किसी सूर्य नाम की कंपनी को सबलेट कर दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मात्र कंपनी बदलने से क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या जो कार्य सूर्य कंपनी ने गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करके किए हैं, क्या उन कार्यों को दोबारा से किया जाएगा? जो सब स्टैंडर्ड डंगे लगे हैं, क्या उनको दोबारा से उखाड़ के बनाया जाएगा? क्या जो लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, क्या उनको मुआवजा उससे मिल जाएगा? ये सारी बातें ऐसी हैं जिनसे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं और इन बातों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और उस क्षेत्र में जो लोगों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कंपनी के द्वारा जो है वो की जानी चाहिए। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार को भी वहां लोगों की मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा नहीं है कि जो इस बार घटना हुई और हम इसके ऊपर चर्चा करें और चर्चा के बाद फिर भूल जाएं। ऐसी घटनाएं अगले वर्ष फिर दोहराई जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंजेस पूरे हिमाचल प्रदेश में या पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आई है, उसके ऊपर एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार की भी इसके लिए सराहना करता हूं कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री जी से मिले और उन्होंने एक वैज्ञानिकों की जो टीम थी वो हिमाचल प्रदेश में सर्वे के लिए भेजी। वो टीम ये पता लगाएगी कि असली कारण ऐसे बादल फटने का क्या है और ये जो क्लाइमेट चेंजेस है इसके साथ कैसे निपटा जाए। मेरा ये मानना है कि केंद्र की तरफ से जो टीम आई है वो भी कार्य करे, प्रदेश सरकार को भी कोई ऐसी टीम गठित करनी चाहिए जो वैज्ञानिक इस चीज का पता लगाएं कि जो क्लाउड बर्स्टिंग है उससे कैसे निपटा जाए और किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश में अपनी कार्यशैली को बदलें ताकि आने वाले समय में ऐसी जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। इन चीजों के ऊपर प्रदेश सरकार को भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो मानव निर्मित है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने आप स्वयं तैयार कर ली हैं और हम स्वयं न्योता देते हैं ऐसी घटनाओं के लिए। आजकल उदाहरण के तौर पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन जितना डंपिंग का जो मटेरियल है वो सभी लोग, चाहे विभाग हैं चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो उन चीजों को सारे डंपिंग के वो सारा जो जितना मटेरियल है उसको नदियों में या नालों में फेंक देते हैं और उससे पानी का जो बहाव है वो अवरुद्ध होता है और जब फिर ऐसा पानी एकदम से इकट्ठा आता है तो फिर वो लोगों की जमीनों को और लोगों के घरों को नुकसान करता है। तो हमें ऐसे डंपिंग की कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए और सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और डंपिंग साइट्स जो हैं वो निर्धारित करनी चाहिए ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐसी जगह पे फेंका जाए जिससे कि बरसात के दिनों में फिर पानी अवरुद्ध ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। और इसी के साथ दूसरी जो समस्या आजकल बड़ी आ रही है, लोग
जो पानी के रास्ते हैं उनको रोक रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जो सड़कें हैं, सड़कों की जो नालियां उनको खोदने नहीं देते। किसी के घर के आगे से अगर नाली जा रही है, सड़क सरकारी है, लेकिन विभाग के आदमी अगर उस नाली को खोदने लगे तो फिर वो खोदने नहीं देते हैं। लड़ाई झगड़े तक की नौबत वहां पे आ जाती है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पानी की निकासी के जो साधन है वो किए जाएं, जो सड़कों की नालियां हैं उनको ठीक किया जाए और पानी को अवरुद्ध ना किया जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार को करने की आवश्यकता है। आज आपदा से जुड़े हुए इन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि पिछले 2023 और 24 में जब आपदा आई थी, हमने 4,500 करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो दिया था। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रही हो, जैसा कि सदन के सदस्य कह रहे हैं कि कई लोगों को जो है वो पैसे नहीं मिले, लेकिन उसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनको पहली किस्त मिल गई, दूसरी नहीं मिली, लेकिन वो इसलिए नहीं मिली, उसमें कोई ना कोई समस्या है। किसी की जमीन से संबंधित समस्या है, किसी को खर्च नहीं किया पैसा तो अगली किस्त नहीं मिली है। और इस तरीके से सरकार की इस योजना के ऊपर और सरकार के इतने बड़े पैकेज को ही संदेह के घेरे में ले आना, ये अपने आप में एक बहुत गलत बात है। इस तरीके की बात ना विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए, ना हमें करनी चाहिए। आज हमारे साथी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही और ये कह रहे थे कि जो मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए दे रहे हैं, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। ये राशि पहले 1.5 लाख रुपए मिलती थी और 1.5 लाख से हमारी सरकार ने इसको 7 लाख रुपए किया और जो मैनुअल है उसमें चेंज की। और आज माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसको 20 लाख तक कर देना चाहिए। और उसी तरीके से आंशिक रूप से जो मकान गिरे हैं वो 1 लाख रुपए हम देते हैं और ये कह रहे हैं कि इसको 5 लाख रुपए कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हम 20 लाख भी दे देंगे, 5 लाख भी दे देंगे, पर आप केंद्र की तरफ से भी तो कुछ बढ़ाइए। ये तो हमने अपना स्टेट मैनुअल में चेंज करके किया, केंद्र से तो 1.5 लाख रुपए ही मिलता है इसमें, तो आप बढ़ाइए, हम 20 लाख रुपए भी दे देंगे। और केवल सिंह पठानिया जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि इस बार विपक्ष ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। जब 2023 में आपदा आई थी, उस दौरान आपदा के दौरान ही विपक्ष ने कहा कि अभी सत्र बुलाओ। सभी लोग फील्ड में थे, लेकिन इनकी मांग थी कि अभी सत्र बुलाओ, जो संभव नहीं हो सकता था। फिर सत्र बुलाया गया। जब सत्र बुलाया तो कहा चर्चा करो। फिर हमने चर्चा की, फिर चर्चा की। मुझे बोलने दो हंसराज जी, आपकी बारी आएगी फिर आपने बोलना। फिर उस वक्त चर्चा की बात जब आई, विशेष राहत पैकेज की बात जब आई, तो फिर विपक्ष के लोग थे वो वॉकआउट कर गए थे। ये हमारे इस सदन की कार्रवाई में है, ये रिकॉर्ड है। आप एक तरफ कहते हैं सदन बुलाओ, एक तरफ कहते हैं चर्चा करो, और जब चर्चा करते हैं और केंद्र से पैकेज लेने की बात आती है तो आप वॉकआउट करते हैं। और इससे आपकी मनसा जाहिर होती है कि आप किसी भी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर ना उस वक्त गंभीर थे, ना आप आज गंभीर हैं। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस बार स्वयं सारे विधायक गए और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सब मिले और सभी सांसद भी उसमें गए। लेकिन उस वाकया को गुजरे भी मुझे लगता है कि 1 महीने से ऊपर हो गया होगा। क्या उस दौरे का कोई लाभ हुआ? क्या कोई पैसा अभी तक हमें आया? या फिर मात्र वो एक फोटो शूट था, सबने फोटो खिंचाए उसमें। और यहां तक एक सांसद तो ऐसे थे, और मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष भी इस बात से सहमत होंगे कि वो क्या बातें कह रही। ये सीनियर नेता हैं, इनके सामने ऐसी बातें कह रही
और कह रही कि मुझे मंत्री बनाया होता तो मैं कर देती, कैबिनेट दे देती। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़े संवैधानिक पदों के ऊपर आप बैठे हैं और उसी लेवल की बात जो है हमारे सांसदों को करनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। ये मंडी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे प्रदेश का मुद्दा है और बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ और मंडी के अंदर हुआ, सिराज के अंदर हुआ है और सबने उसमें अपना सहयोग दिया है। ये सही है कि जहां प्रदेश के सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया, बाहर से भी लोगों ने जो है वो इस आपदा की घड़ी में मंडी का और सिराज की जो जनता है उनका सहयोग किया। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने आह्वान किया कि आप सीधे जो है वो सहायता कर सकते हैं और इस तरीके से सीधे भी बहुत सारे लोगों ने इनकी मदद की, डायरेक्ट मदद भी इनको आई। यहां तक कि उस व्यक्ति ने भी मदद की जो पम्मा नाम का व्यक्ति, जिसको कभी आप लोगों ने प्रताड़ित किया था, उसकी रेडी जो मुफ्त खाने की थी उसको भी आपने उठवा दिया था। वो व्यक्ति भी वहां पे गया और उसने मानवता का प्रदर्शन करते हुए वहां पे लोगों की सेवा की। ये मानवता का प्रश्न है और ये सद्भावना का प्रश्न था। तो ऐसे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। इसमें पूरे ना कोई राजनीतिक लाभ है, ना किसी को कोई इससे लेना है। हमें बड़ा दुख हुआ, अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एक कांग्रेस का नेता वहां है और सारा राशन जो मुख्यमंत्री लाए उसके घर में पड़ा है। अरे कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा नेता असंवेदनशील होगा जो इस घड़ी में भी उस राशन को जो गरीबों के लिए गया, असहाय लोगों के लिए अपने घर रखेगा? तो इस तरीके की बातों से परहेज करना चाहिए। हमारे सामने इस वक्त बड़ा संकट है, बहुत मुश्किल है और उन लोगों का पुनर्वास करने की जो जिम्मेवारी है वो सभी की है। उसमें पक्ष की और विपक्ष की बात नहीं है। वो सब लोग जो हैं वो प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसमें कोई बीजेपी नहीं, उसमें कोई कांग्रेस नहीं है। तो इस तरीके की बातों से हमें परहेज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी बात आई कि जी कोई नहीं गया और खड़े होकर मुकेश जी को बताना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ा। मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन गए, उसके बाद फिर दोबारा गए, उप मुख्यमंत्री जी गए, शिक्षा मंत्री जी गए, राजस्व मंत्री जी गए, हमारे तकनीकी मंत्री जी गए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी गए और स्वास्थ्य मंत्री जी गए। सारे लोग वहां पे गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए। और उसमें यह कहना कि हम तो 30 दिन से पैदल चल रहे, हमें 30 दिन क्या, ऐसी मुश्किल की घड़ी में अगर 1 साल भी चलना पड़े तो चलना चाहिए। लोगों ने जिताया है वहां से, ये जिम्मेवारी बनती है हमारी, हमें जाना चाहिए। कोई एहसान किसी के ऊपर हम नहीं कर रहे कि हम पैदल चले, हमने ये किया, हमने वो किया। इस तरीके से की बातें जो हैं इस डिबेट में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ी दुखद घटना इस पूरे घटनाक्रम में हुई, जहां हमारे मंत्री जी जगसिंह नेगी जी गए और मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। मंत्री जी लोगों का दुख दर्द बांटने गए, लेकिन वहां राजनीति हुई और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर काले झंडे फेंके गए। ये किसी मंत्री का अपमान नहीं, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं, ये तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है। इस चीज की भर्त्सना इस हाउस में मैं अपनी तरफ से भी करता हूं और सबको करनी चाहिए। और इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। हमें संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो इज्जत करनी चाहिए, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हम सब जिम्मेवार लोग हैं और इस तरीके की घटना किसी के साथ भी होती हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, इस चीज की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस आपदा की ये बात रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दोबारा से रखा है दिल्ली का दौरा। हमारा एक कहना है कि कुछ ना कुछ केंद्र की तरफ से मिले, कोई ना कोई चीज आ जाए, लेकिन आए कुछ नहीं और बड़ी बड़ी बातें हम यहाँ पे करें। प्रदेश सरकार ये कर दे, प्रदेश सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये बात भी तर्क संगत नहीं है। और एक बड़ी बात मेरे मित्र सत्ती जी भी कह गए,
उन्होंने कहा कि ऊपर इंद्र और नीचे सुखविंदर, ये दोनों आपद बने हुए हैं। ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसी टिप्पणी इन्होंने अखबार में की, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें जो है वो शोभा नहीं देती हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में हम सबको मिलजुल के इस आपदा से निपटना चाहिए और इस आपदा से हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस तरीके की घटिया टिप्पणी करके आप की जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि आप प्रदेश में मात्र राजनीति करते हो, आपको आपदा से कोई लेना देना नहीं है, आपको आपदा की कोई चिंता नहीं है, आपको आपदा पे चर्चा नहीं करनी, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। हमें ऐसी चीजों से प्रेरित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।